जल्दी से नोट करें सभी लोग, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी करो नोट क्विकली। हो गया सर। हाँ भाई, इरेज कर दो इसे। यस सर। करता हूँ इरेज। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है, कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पैरेलल वेक्टर हो चुका है, इसके बाद अगला आप लिखेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल इक्वल इक्वल, पैरेलल के बाद अगला होगा आपका फोर्थ नंबर, इक्वल इक्वल वेक्टर। अच्छा ये बताओ, दो वेक्टर इक्वल है तो क्या मैं यहां कंडीशन लिख सकता हूं? जरा मुझे बताओ, दो वेक्टर इक्वल है तो मैं यहां क्या लिखूं, बोलो। मैग्नीट्यूड इक्वल। हाँ, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। मतलब आप ये समझो कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और यहां पर है वेक्टर बी, ये दो वेक्टर यहां पर, ठीक। तो ये दो वेक्टर में आप देखेंगे ये दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, ध्यान सुना भाई, ये दोनों इक्वल है। पहली बात तो ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक। अब मैग्नीट्यूड के साथ मैंने बोला दिशा भी दोनों का सेम होगा, मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, देखो मतलब ऐसा हुआ कंडीशन तो इक्वल होगा, इक्वल होगा दोनों, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए बराबर वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ बी, ठीक है बच्चों। ये यहां से ये आया तो देखो ये दोनों तो सेम है, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली मुझे यहां से क्या मिलेगा, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ऐसा यदि है तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है भाई। लेट ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल टू ईच अदर। भाई एक दूसरे के ये पैरेलल हैं, ये ध्यान रखें, ठीक। तो पैरेलल है, ठीक, तो ये तो सेम होगा। और मैंने बोला है इक्वल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा आप कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है भाई पैरेलल होगा, ठीक है, ओके। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या होगा, दोनों वेक्टर इक्वल होगा, ए इक्वल टू बी। आया बात समझ में? यस सर। एक और बात, एक और बात, इससे मुझे ये भी पता चला, देखो ये कहीं और है, ये कहीं और है, बस केवल पैरेलल है तो भी ये सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया है, बोलो। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, एनी वेक्टर, कोई वेक्टर, एनी वेक्टर कैन पैरेलली शिफ्टेड एनीवेयर। क्या बच्चों बात समझ में आया, बोलो जल्दी से बोलो। यस सर। मतलब देखो कोई वेक्टर यहां पर है, मान लो सी, आप उठा के इसे यहां रख दो ना पैरेलली, नो प्रॉब्लम, चलेगा। किसी वेक्टर को आप पैरेलली उठा के कहीं भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वेक्टर वही है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए जो मैंने समझाया अभी आपको। तो क्विकली इसे कॉपी करें हम आगे।
सभी लोग आंसर करेंगे, हो गए बेटा? यस सर। ठीक है भाई, हो गए, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आपका है नेगेटिव वेक्टर। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर का क्या चक्कर है, सुनो भाई अच्छे से। नेगेटिव वेक्टर का क्या चक्कर है, सुनना अच्छे से। 5th नंबर होगा अगला, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग डाल देंगे। ये नेगेटिव वेक्टर का चक्कर क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा शांत होकर सुनना सही से। आप ये समझो कि एक वेक्टर यहां पर ए लिया है एग्जैक्टली, और एक वेक्टर मैंने यहां पर बी लिया है। गौर से आप यहां सही से समझो, देखो यहां सही से। तो ए और बी दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ये मुझे बता दो जल्दी से, बोलो जल्दी बोलो। पैरेलल है लेकिन दिशा अलग अलग है, डायरेक्शन। अरे आप ये देखो ना, पैरेलल है तो पैरेलल दोनों एक तरफ जाना चाहिए ना, तो ये तो इस तरफ प्रोसीड कर रहा है, ये तो उल्टा प्रोसीड कर रहा है, तो पैरेलल कैसे होगा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान रखें, एक दूसरे के ये क्या है, ठीक अपोजिट में है, एंटी पैरेलल है, ठीक। तो यहां पर एंटी पैरेलल है तो दिशा तो अप, देखो पैरेलल है लेकिन उल्टा पैरेलल है, तो उल्टा पैरेलल है मतलब ए कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी कैप। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जल्दी बोलो? ओहो, अरे ईस्ट के तरफ है तो प्लस, तो वेस्ट की तरफ होगा तो क्या होगा, माइनस। नहीं आया बात समझ में? तो ये दिशा मान लो प्लस में है तो ये दिशा तो माइनस में होगा। नहीं आया बात समझ में? क्या बोलो? अरे अभी भी आपको समझ में नहीं आया, क्या बोलो? आप ये सोचो, अब ये सोचो, देखो ये इस तरफ है, देखो ये इस तरफ है प्लस में है, और ये इधर है माइनस में है, तो ये माइनस है तो माइनस में एक और गुना करोगे तब तो ये प्लस होगा, तो बराबर हो जाएगा। देखो नहीं आया बात समझ में? अरे वेक्टर बी आपका ये नेगेटिव में है तो एक माइनस से गुना कर दिया तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये उल्टे साइड है, ये माइनस ये चीज शो कर रहा है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया क्या, बोलो? आ गया सर। तो यहां पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, मैं यहां लिखूंगा, आपने गड़बड़ कर दिया, तो ध्यान सुना। नेगेटिव साइन shows that vector A and vector B opposite to each other, opposite or anti parallel to each other। ये आप ध्यान रखें, ये एंटी पैरेलल या अपोजिट टू ईच अदर है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ठीक। तो यहां तक का पॉइंट हो गया, ओके ठीक है भाई। अब ये सोचिए कि एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब जैसे ये ए था इधर घुमा दिया तो माइनस ए हो गया, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो अब थोड़ा समझिएगा सही से, तो यहां ऐसा सिचुएशन है यहां पर। तो देखिए कोई वेक्टर मान लो, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैं निगेटिव वेक्टर निकालना चाह रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर ए का मैं निगेटिव वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसका निगेटिव कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सुनना भाई। तो कंडीशन उसके लिए पहला तो क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए कि भाई एंटी पैरेलल, जैसे ए इस तरफ है ना, तो इसका निगेटिव ठीक इसके एंटी पैरेलल होगा। नहीं है बात समझ में, बोलो? आगे सर। तो यहां से एक पॉइंट मुझे समझ में आया कि पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव, सुनना, नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब देखिए कोई वेक्टर, देखो कोई भी नेगेटिव वेक्टर आप किसी का भी निकालते हो, नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर
पैरेलल टू ईच अदर, ये ध्यान रखें। तो आपने कल को किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकाला है, तो वो नेगेटिव वेक्टर उसका क्या होगा, ठीक अपोजिट होगा। जैसे ये मैं बोलूं कि ये वेक्टर ए है, ठीक, तो इसका नेगेटिव ठीक क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से यही निकल के आता है बात। ओके है, बोलो सारे बच्चे सन्नाटे में। क्या ये पॉइंट ओके नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं देखो, अरे मुझे बताओ, मैंने पहले भी लिखा मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या? जल्दी से बोलो। नो सर। मैग्नीट्यूड, जल्दी से बोलो। मैग्नीट्यूड सर नेवर नेगेटिव। किसी बच्चे मैं बोल रहा हूं देखो भाई, जिनका माइक ऑन है ऑफ कर लें, आपको जवाब देना है तो ऑन कर रखें, अदरवाइज ऑफ कर लें। तो मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो भाई मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो कौन नेगेटिव, कौन उल्टा होगा? क्योंकि यहां नेगेटिव कह रहा है, कुछ ना कुछ उल्टा होना चाहिए, कुछ ना कुछ नेगेटिव होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड मेरे बच्चों नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो नेगेटिव क्या होगा, उल्टा क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। तो मैंने वही चीज समझाया यहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि आप किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना चाह रहे हो, जैसे यहां देखो भाई, यहां ये सिनेरियो ऐसा आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, एक दूसरे के ठीक उल्टा है, तो ये कंडीशन रहेगा। और साथ साथ ध्यान रखो कि भाई डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में आप देखो यहां पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेम, ये सेम होगा, ये इक्वल होगा, तो ये बराबर है, ठीक है। तो आप यहां से कंडीशन लगाओ, सारा चीज करो, तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, ए के ऊपर एरो बाय मॉड ऑफ ए बराबर बराबर माइनस बी के ऊपर तीर अपॉन मॉड ऑफ बी। बच्चों देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, तो ए बराबर क्या आया, माइनस का बी, माइनस का बी। यानी आप ये समझो कि ऐसा कंडीशन कहीं भी दिख गया तो ये वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। तो आप ये इसको अच्छे से नोट करें, मैं एक दो एग्जांपल अभी दूंगा लेके। अच्छा एक सेकंड, जैसे मान लो एक वेक्टर यहां पर, सुना ये वेक्टर मान लो के है जो कि ऊपर की ओर है, मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए। ध्यान सुनो, देखो सबने पढ़ा होगा, ये होता है टेल, ये होता है हेड, सबने पढ़ा होगा। तो ये वेक्टर के ऊपर की ओर है, मैं इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना चाहता हूं। तो मैं इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा? यानी देखो ये वेक्टर आपको के दिया है, मुझे चाहिए माइनस के, मुझे क्या चाहिए, माइनस के। क्या चाहिए बच्चों, माइनस के। माइनस के। तो मैंने पहले भी बोला होगा कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल कहीं भी रख सकते हो, तो मैंने इसे उठाया और यहां रख दिया, तो ये के है, तो ये भी कौन है, के ही है। क्या बच्चों ओके है, बोलो। यस सर। ओके है, ठीक है। तो नेगेटिव कैसे निकालते हैं? तो सबसे सिंपल तरीका देखो, ये क्या है, ये क्या है, क्या है बोलो। सन्नाटे में चला गया सब लोग। टेल। और ये टेल है, तो टेल को बना दो हेड, और ये हेड है तो हेड को बना दो टेल। हाँ भाई नेगेटिव वेक्टर तैयार है, नेगेटिव वेक्टर तैयार है। क्या ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। आ गया सर। आप किसी भी वेक्टर का नेगेटिव निकालना चाह रहे हो, तो टेल को रिप्लेस कर दो हेड में, और हेड को रिप्लेस कर दो किस में, टेल में, ठीक, आपका नेगेटिव वेक्टर तैयार हो जाएगा। ओके है पॉइंट। यस सर। तो सभी बच्चे जल्दी से कॉपी करेंगे, जल्दी से कॉपी करेंगे सभी बच्चे।
हो गया सर। हाँ भाई, इरेज कर दूं? कर दो Yes. इरेज। चलो, नेगेटिव वेक्टर भी हो गया, खत्म है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वेक्टर का ये चक्कर सब खत्म है। अब कुछ इसमें बेसिक तो अब ज्यादा कुछ खास नहीं बचा हुआ है, ऑलमोस्ट सबका हो ही चुका है। ठीक है भाई, तो देखो जितने भी टाइप्स थे ऑलमोस्ट लगभग मैंने सब करवा दिया। एक दो और बचा हुआ है, सुनना सही से पहले, सुनना सही से। एक दो और बचा हुआ है, जैसे कि पोजीशन वेक्टर। देखो सुनना सही से, पोजीशन वेक्टर लिख लो। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर का चक्कर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पोजीशन वेक्टर का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, क्यों ये यूज में आता है, मैं आपको बताता हूं। मेरी बात तो सुनो। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी अननोन प्लेस पे, मान लो ये अननोन प्लेस है, ठीक। आप कहीं जा रहे हो, तो आप कहीं गुम हो गए, खो गए, तो अपना लोकेशन कैसे बताओगे? मान लो आपके फोन में जीपीएस कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो कैसे बताओगे आप अपना लोकेशन? बताओ। किसी को मान लो कॉल आप कर सकते हो, कॉल अलाउड है, कॉल मान लो अलाउड है, तो आप अपना लोकेशन कैसे बताओगे? बोलो। आप अननोन प्लेस पे गए, ठीक। अब अननोन प्लेस पे आप मान लो गुम हो गए, खो गए, ठीक, लापता। कॉल अलाउड है, आप कॉल किसी को कर सकते हैं, ठीक। तो आपसे बोला गया कि आप अपना लोकेशन, अपना पोजीशन कैसे बताएंगे? हाउ टू लोकेट योर पोजीशन? कैन यू क्विकली रिप्लाई मी? जल्दी बोलो बच्चों। जल्दी बोलो, कैसे लोकेट करोगे? डायरेक्शन क्या बोलोगे कि मैं पूरब की तरफ हूं या पश्चिम की तरफ हूं? या सबसे बढ़िया जवाब, धरती पे हूं या ब्रह्मांड में हूं, खोज लो। क्या कहोगे आप, क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। सर वहां के मैं नेचर के बारे में। अब मैं बताता हूं, देखो मान लो यहाँ पे आप जरा सोचो सही से। मान लो ये इंडिया का मैप है, यहाँ श्रीलंका वगैरह होता है, तो आप मान लो कहीं यहाँ पे हो, केरला में हो, ठीक, केरला में हो। अब आप सोचो कि केरला में बहुत सारा प्लेस है, तो क्या बोलोगे आप? केरला में हूं, खोज लो मुझे। बताओ, किस रिलेटिव को फोन करोगे कि केरला में हूं, आप भी केरला में, मुझे खोज लो? पता है क्या कहेगा वो? पागल जी बोलेगा। नहीं तो सबसे बढ़िया जवाब है, इंडिया में खोज लो। नहीं मिला तो कह दो एशिया में हूं, खोज लो। उससे भी नहीं तो ब्रह्मांड में हूं, खोज लो। अरे पगला जाओगे ऐसे में। तो सबसे बढ़िया तरीका, बढ़िया वे क्या होता है कि जब आपको पता नहीं वहां के बारे में, तो एटलीस्ट आपके आसपास में कोई स्कूल या फिर कॉलेज, क्या बच्चों सही कह रहा हूं, या मान लो हॉस्पिटल, यस कुछ ना सर। कुछ आपको दिख जाता है, तो क्या कहते हो कि भाई इस स्कूल के सामने खड़ा हूं, या इस कॉलेज के सामने हूं, या इस हॉस्पिटल के गेट पे हूं। क्या आप ऐसे ही बोलते हैं ना? जल्दी से बोलो। यस सर। Yes, sir. सभी लोग मुझे आंसर करेंगे, क्या आप सभी ऐसे बोलते हैं ना? Yes, यस sir. सर। क्या आप ऐसे कहते हो कि ब्रह्मांड में हूं, खोजो मुझे? ऐसा कभी बोले हो क्या? नो सर। बिल्कुल, आप ऐसा जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि अपना पोजीशन आपको बताना है, कि अपना लोकेशन आपको अरे पोजीशन लोकेशन सब एक चीज है, फालतू का मनगढ़ंत कहानी है, सब एक चीज है, सब बकवास है फालतू का। तो पोजीशन या फिर लोकेशन अपना बता रहे हो, तो आपने किसी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? स्कूल का, कॉलेज का, या हॉस्पिटल का, या कुछ भी हो, आपने किसी ना किसी का सहारा लिया है, किसी के रेस्पेक्ट में बोला है। जैसे मैंने बोला मैं कॉलेज के सामने हूं, तो मैंने अपना पोजीशन कॉलेज के रेस्पेक्ट में बोला है। या मैं बोलूं हॉस्पिटल के सामने हूं, तो मैंने अपना पोजीशन हॉस्पिटल के रेस्पेक्ट में बताया है। नहीं आया बात समझ में?
आ गया सर। आ गया सर। क्या सभी बच्चे को ये हो गया पूरा? जल्दी से बोलो। यस सर, ओके Yes, है। sir. बिल्कुल, ये ध्यान रखें इस बात का। एक और मैं आपको बताऊं तो एक चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए, इतना तो कंफर्म हो गया कि किसी भी व्यक्ति, किसी बॉडी, किसी स्थान का पोजीशन किसी ना किसी पॉइंट के, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा। यानी पोजीशन को आप किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप बता सकते हैं। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? जल्दी से बताओ। Yes, sir. ये ध्यान रखिए आप, जो मैं बोल रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब ये है कि मान लो यहां पर स्पेस में, हवा में कोई एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम मान लो बी है, ठीक। अब इस पॉइंट का पोजीशन मुझे बताना है, हवा में है, मैं नहीं जान रहा इसके बारे में, इसका पोजीशन बताना है। तो इसके पोजीशन को बताने के लिए मुझे एक फिक्स पॉइंट चाहिए, मुझे एक फिक्स पॉइंट चाहिए। मैंने बोला ना, अरे मुझे बता, मैं बोलूंगा मैं कॉलेज के सामने हूं, कि कॉलेज आज है, कल कॉलेज कहीं और भाग जाएगा क्या? ऐसा होगा क्या? नो नहीं सर। होगा सर। नहीं, वही रहने वाला है, ठीक है। तो वो फिक्स पॉइंट मुझे चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट का पोजीशन बताना है। तो कैसे बताऊंगा? मुझे एक फिक्स पॉइंट चाहिए, और अपने को पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे बढ़िया फिक्स पॉइंट कौन होता है? जल्दी बोलो। आपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, तो इसमें सबसे बढ़िया फिक्स पॉइंट कौन होता है? जल्दी से बोलो। Origin. ऑरिजिन, बिल्कुल बिल्कुल, ये है ऑरिजिन, ये है ऑरिजिन, ध्यान रखें, ठीक। अब आप जरा सुनेंगे सही से, ऑरिजिन की कहानी 0,0 ये होता है। अब आप मान लीजिए कोई यहां पर व्यक्ति कोई है, यहां पर मैं नहीं जाना कौन है, इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो ये हो गया इसका पोजीशन पॉइंट बी का। अब सुनिए, ये तीर बता रहा है इसका, देखो अब सुनो, ये क्या है, यहां पर ये हेड है और ये टेल है। तो अब सुने, तीर किसको लगा? किसको लगा? बी को लगा। तो जिसको तीर लगेगा उसका पोजीशन बताया जाएगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? तो कहां पर इसका पूछ है? तो यहां पर पूछ है, इसके रेस्पेक्ट में। नहीं आया बच्चों समझ में? जल्दी से बोलो। यस आ सर। गया सर। हाँ, अब ये सुनिए सही से, सुनिएगा, सुनिए सही से। पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर के ऊपर तीर, आप स्मॉल से या कैपिटल से करो, ये आपका चॉइस है। तो ये किसका पोजीशन है? बी का पोजीशन है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यही चीज मैंने पहले लिखा था, याद है ऑप्टिक्स में, तो बहुत सारे लोगों का तोता उड़ गया था। तो अब यहां समझिए सही से, समझिए, ये जो आपने दिखाया है आर के ऊपर तीर, कौन सा? बी ओ, ऐसा लिखा है। ये एक्चुअल में क्या है? तो ये है, सुना सही से, ये है क्या एक्चुअल में? तो ये है बेटा पोजीशन है, ये पोजीशन है, लेकिन किसका पोजीशन है? जल्दी से बोलो। बी का। हाँ भाई, बी का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ वेक्टर पॉइंट बी, पोजीशन ऑफ बी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? तो विद रेस्पेक्ट टू, देखो ये विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? तो विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ओरिजिन। बिल्कुल। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके है अच्छे से? Yes, sir. ध्यान रहे, ये पॉइंट आपको ध्यान रहे अच्छे से, कभी आप गड़बड़ ना करें, नहीं तो हो गया पंगा फिर। तो देखो, जिसको तीर लगेगा उसका पोजीशन बताया जाएगा, जहां पूछ होगा उसके रेस्पेक्ट में बताया जाएगा। नहीं आ बात समझ में? सर इसे फिर से रिपीट कीजिए ना। मैंने बोला क्या बोला? देखो, जिसको तीर लगा, किसको तीर, यहां देखो तीर चलेगा, किसको लगेगा? बी को लगेगा। किसने चलाया? ऑरिजिन ने चलाया। तो जिसको लगा उसका पोजीशन, बी का पोजीशन बताया जा रहा है। कहां से चला? तो यहां से, इसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। क्या बात समझ में आया? बोला जल्दी बोल। हाँ सर। हाँ नो सर, काय को नो सर? ऐसा कैसे में बताओ? सर हाँ सर बोली मैं। भाई नो वाला इसमें होना ही नहीं चाहिए कुछ भी, ये ध्यान रखें। अच्छा एक और बात, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, देखिए यहां पर किसका पोजीशन? बी का, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में।
कुछ ज्ञानी लोग इसी को सीधा लिख देते भाई बी का पोजीशन, ऐसे भी लिख दे तो घबराना नहीं है। ऑरिजिन के एस्पेक्ट में ऐसे चलेगा, दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए भाई, आपने यहां पहुंचने के लिए एक्स की तरफ कितना चला, एक्स चला, भाई एक्स के दिशा में चल रहे हो तो एक्स का दिशा वाला कौन सा होता है, एक्स वाला टोपी, आई होप पहले मैंने बता रखा है आपको। फिर वाई के दिशा में कितना चलोगे, वाई के बराबर चलोगे तो वाई जे कैप, फिर प्लस जेड के दिशा में कितना चलोगे तो जेड, लेकिन कौन सा, के कैप। तो आप यूं ऐसे पोजीशन लिख सकते हैं, मतलब आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ना तो आप आराम से पोजीशन लिख सकते हैं मेरे बच्चों। जो कह रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से। यस सर। नोट करिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और पता है यही चीज आपको पता नहीं था जिसमें आपने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था ऑप्टिक्स में, ये ध्यान रखें आप, बहुत ज्यादा आपने परेशान किया था। तो अभी आपको पोजीशन लेके बहुत कुछ समझ में आने वाला है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। तो पहले तो आप, मैं बोलूंगा कि आप जल्दी से इसको नोट कर लें, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो बच्चों। जल्दी बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। नो सर। हो गया, ठीक है भाई। देखो ये तो हो गया भाई, अच्छे से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। अब नेक्स्ट यहां पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए पोजीशन वेक्टर का कहानी तो भाई इतना ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी मैं आपसे एक दो पॉइंट जरूर पूछने वाला हूं, सुनना सही से भाई, सुनना चाहिए, सुना सुना। देखो जैसे यहां पर मैं पॉइंट ले रहा, ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है बच्चों, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे एक पॉइंट है ए, इधर एक पॉइंट है बी, यहां पर सुनना अच्छे से, ये बी है और ये ए है। कोऑर्डिनेट में दे रहा हूं लेके 3,4,5, इधर है मान लो -2,4,8, ऐसा है। तो अब आपको बताना है, सुना सही से, अब आपको बताना क्या है, सवाल सुन लो। फाइंड पोजीशन ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है भाई, तो जल्दी से बताओ तो यहां पर क्या होना चाहिए, इसका पोजीशन ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, जल्दी करो। हाँ भाई हो गया, जल्दी बोलो। एक सेकंड, पहले इसका पोजीशन बताओ, ए का, आर ए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 हाँ देखो ऐसा होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ओके, अच्छा यहां पर बी का पोजीशन, ये बी है तो बी को तीर लगेगा, यहां से चलेगा भाई, ये आर बी हो गया यहां पर। ठीक है भाई, अब यहां पर आर बी आप बताओगे तो क्या होगा, बोलो -2। देखो -2 जैसे वैसे ही, और ये एक्स के एक्सिस में है ना, तो सीधा आई कैप, ये ध्यान रखें, बस सीधा आप आई कैप जब लगाया करो, कोऑर्डिनेट लो और आई कैप जे कैप लगा दो, जो भी है। यहां क्या है 4, तो 4j कैप प्लस का 8k कैप,
क्या बच्चों ये आपको पोजीशन लिखना आया कि नहीं आया, जल्दी से बोल दो। जल्दी से बोलो। आ गया सर। आ गया तो ठीक है भाई, इसको नोट करिए। तो पोजीशन का कहानी खत्म है। एक और बात मैं बता दूं, एक है कोप्लेनर वेक्टर, सुन लीजिएगा। कोप्लेनर, हालांकि बताऊं नहीं तो भी काम मेरा चल जाएगा। कोप्लेनर बस सुन लो। कोप्लेनर वेक्टर मतलब आप ये समझिए कि ये एक टेबल है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, ये एक टेबल है। एक वेक्टर ये टेबल पर रखा हुआ है, ये भी मान लो टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन एक टेबल पर नहीं है। सुनो भाई, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ये टेबल पर नहीं है। देखो ए और बी टेबल पर है, तो जो जो टेबल के सतह में है, मतलब वैसे वेक्टर जो एक ही सतह में हो, एक ही सतह पर रखा हुआ है, वो कहलाएगा कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आया बोलो। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूं, आई विल रिपीट। वैसे वेक्टर मतलब बहुत सारे वेक्टर मिला के मैं बोल रहा हूं, वैसे वेक्टर जो जो वेक्टर एक ही प्लेन में है, एक ही तल में, एक ही सतह में रखा हुआ है, वो क्या होगा, कोप्लेनर। तो यहां पर ए और बी होगा कोप्लेनर, जबकि सी कोप्लेनर नहीं है। ठीक, आया बात समझ में, बोलो। अरे बच्चा लोग जवाब दो। यस सर। यस सर, आ गया सर। हाँ इसको ध्यान लिख रखना। लो। कुछ और आपको डाउट है क्या, कुछ पूछना किसी बच्चे को? कोप्लेनर को लिख ले सर। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। ये है, आप ये हेडिंग डाल के ये फोटो नोट कर लो, मैं नीचे एक लाइन लिखा दूंगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। लिख लेने में भलाई है, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। इफ टू और मोर वेक्टर हैविंग more vectors are in same plane, लिख लो are in same plane called coplanar vectors। coplanar vector मतलब वैसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो तो क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो कहने का मतलब ए वेक्टर एंड वी वेक्टर ये क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में। लेकिन सी उस प्लेन में नहीं है, तो सी इज नॉन कोप्लेनर, उस प्लेन में नहीं है। हो गया बच्चों, हो गया, जल्दी बोलो। यस सर, हो गया। मिटा दूं, मिटा दूं? नो यस सर। सर। नो सर। चलिए, हाँ क्या हो बेटा, नहीं लिखा क्या? ठीक है भाई, मैं करता हूं। इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन कॉल्ड, ये कोप्लेनर। लिख लो लिख लो लिख लो। आप जवाब दिया करो जल्दी से, हुआ या नहीं हुआ, ये सब गलत चीज है। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। इरेज कर दूं, यस इरेज सर। कर दूं? चलिए, ये सब कहानी जो बेसिक है ये खत्म हो चुका है। इन सभी पे आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक, अब आप समझिए आगे का जो कार्यक्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका टॉपिक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या मैं बोलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हेडिंग डाल देंगे सभी बच्चे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, तो ये आप पहले हेडिंग डाल दें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सुनना बच्चों, सुनना बच्चों, सुनना अच्छे से। आप ये समझो कि जब कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो ध्यान रखें वेक्टर का हेड यानी मुंडी फ्री होना चाहिए, दोनों का मुंडी फ्री होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, लेट ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है,
मुझे एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच चाहिए, तो दोनों का हेड फ्री होना चाहिए, हेड फ्री होना चाहिए, ठीक। तो हेड फ्री है तो एंगल ये होगा थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, बी के बीच का। तो ध्यान रखें, पॉइंट नंबर यहां पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि वेक्टर ए हेड ऑफ, मैं ये लिखता हूं हेड ऑफ बोथ वेक्टर मस्ट बी फ्री, ये फ्री होना जरूरी है, ठीक। अब ध्यान रखें यहां पर, तो जब ये दोनों फ्री है ना हेड इसका, तो मैं बोलूंगा भाई एंगल बिटवीन, सुना अच्छे से, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कितना, इज इक्वल टू थीटा। क्या बच्चों ओके, जल्दी बोलो। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है बच्चों। क्या ये बात समझ में आपको आ गया, बोलो। यस अरे सर। जल्दी बोलो। ये आप ध्यान रखें, नहीं तो गड्ढे में गिर जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं आपसे पूछूं इसी में सवाल कि आप ये तो देख चुके हैं भाई, ये ए है ये बी है, जो भी है, मैं आपसे पूछूं भाई, सिचुएशन सुनना अच्छे से, कि एंगल बिटवीन, सुनना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी कितना होगा, जल्दी से ये बताओ। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी, तो सुनेंगे मेरे बच्चों ध्यान से। देखिए सबको पता है कि ये वेक्टर बी इस तरफ है, वेक्टर ए इस तरफ है, मैं इसी को बता रहा हूं, ये एंगल थीटा है। तो सबसे पहली बात तो ये, मुझे तो ए पता है और बी पता है, मुझे तो माइनस बी पता ही नहीं है। तो पहला काम है कि आपको माइनस बी पता लगाना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि माइनस वेक्टर बी किस तरफ होगा, जल्दी से बोलो। बी के आपको, अपोजिशन में। हाँ आप ये समझो, देखो कैसे बोला था भाई, इसके पहले बोला है मैंने कि ये बी इस तरफ है ना, देखो ये क्या है, ये है हेड, तो हेड को बना दो टेल और टेल को बना दो हेड, माइनस बी तैयार है बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बिल्कुल। लेकिन सुनेंगे थोड़ा सा, अकल लगाएंगे, थोड़ा सा सुनेंगे। देखिए सुनिए, देखिए आप ये समझिए, मैंने पहले भी बोल रखा, देखो जैसा माइनस बी यहां पर है बेचारा, इसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक। देखो यहां पर इसका मुंडी फंसा हुआ है, माइनस बी का मुंडी फंसा हुआ है, मैंने बोला मुंडी फ्री होना चाहिए, बोला था ना, मुंडी फ्री होना चाहिए। ये मुंडी इसके बीच का एंगल लेते हैं, मुंडी के बीच का एंगल लेते हैं। तो मुंडी इसका यहां फंसा हुआ, इसको फ्री करना है, तो इसको खिसकाते हैं थोड़ा सा, यहां पर ले आते हैं। तो आप इसको यहां ले आइए, ये कौन है, वेक्टर ए है, और ये डॉट 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 डॉट, ये एंगल आपका था थीटा, और ये एंगल मैं बोल रहा हूं अल्फा, ठीक। तो वैसे भी आप अल्फा आराम से निकाल लेंगे, तो अल्फा यहां क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या बच्चों ओके है, जल्दी से बोलो अल्फा। यस सर। तो यहां पर मुझे बताओ कि ये हेड फ्री है, तो ये किसके किसके बीच का एंगल हो गया, देखो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, तो इज इक्वल टू अल्फा बराबर कितना, 180 माइनस थीटा। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके है पूरा, अच्छे से जल्दी से बोलो। यस सर। तो आप जल्दी से आप इसे नोट कर लें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जल्दी से बच्चों नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, मैं पहले कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से इसको क्विकली नोट करना है, जल्दी से।
हाँ भाई, सबने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। बेटा इरेज कर दूं, जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है इतना, समय का अभाव है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो आप कि समय को भी देखना है। इरेज कर दूं? यस सर, हो गया। तो इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल लिया, ठीक। तो इस पर मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा लेके, कृपया आप हर एक सवाल का जवाब दें पहले, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखेंगे, एक वेक्टर यहां पर बेटा ए है, और एक वेक्टर यहां पर कौन है, ये बी है। सुनना सही से, पहले सुनना, जल्दबाजी नहीं करना है आपने। ये एंगल आपका है 40 डिग्री है, ठीक है भाई, 40 डिग्री है। क्वेश्चंस मेरा क्या है, सुनेंगे सही से, क्वेश्चंस मेरा क्या है वो सुनेंगे। फाइंड, एक एक करके, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी, ठीक। दूसरा पार्ट क्या है वो सुनिए सही से, दूसरा पार्ट है कि फाइंड एंगल बिटवीन माइनस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये निकालना है, ओके। और अगला पार्ट है आपका फाइंड एंगल बिटवीन माइनस वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। देखिए सवाल के कितने पार्ट है, 3 पार्ट टोटल है, तीनों पार्ट को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बच्चों ये तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, हो जाएगा तीनों पार्ट सॉल्व? आप में से किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा है। 3 पार्ट सवाल का है, जल्दी से सॉल्व करिए। और हमेशा मैं बोलता हूं कि रिप्लाई देना सीखिए, रिप्लाई नहीं देंगे तो नुकसान होगा आपका। जल्दी से करिए नोट। जल्दी करो क्विकली, टाइम नहीं है इतना। सर फर्स्ट का 140 डिग्री। फर्स्ट का 140? यस सर। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का 140 है। आगे का निकालो, अगला सवाल बहुत सारा आपका बचा हुआ, आप ये समझो। जल्दी से करो, समय का अभाव है। ये है 80 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री, और ये कितना एंगल हो जाएगा, आई डोंट नो। ये एंगल अल्फा है, ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप आपको दिख रहा होगा। तो सवाल क्या है, इसमें भी मैं लिख देता हूं, फाइंड, पहला पार्ट, एंगल बिटवीन हाँ भाई, ये पूरा पार्ट सॉल्व हो गया, जल्दी से बोलो। किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है? क्या आपने ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर लिया, यानी कि हाना में जवाब करेंगे जल्दी से?
नो सर। अभी तक नहीं बना? जल्दी करो, यहां भी बहुत सारा सवाल लिख दिया भाई। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी है। वेक्टर ए और बी के बीच एंगल, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी वेक्टर सी। अभी इन सब के बीच में भी एंगल निकालना है आपने, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तब तो ये बनाओगे। सर फर्स्ट और सेकंड का 140 डिग्री। अच्छा सुनो, यहां देखो ये क्या लिखा हुआ, पहले ये पढ़ो क्या है लिखा हुआ। सन्नाटे में चले गए सब लोग। कौन है ये, क्या है ये, बोलोगे तब तो मैं बताऊंगा ये दिन। वेक्टर और ए ये है। हाँ, वेक्टर वेक्टर बी। ए, सुनो सुनो सुनो, वेक्टर ए जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये माइनस बी है, तो जरा सोचो माइनस बी ठीक इसका उल्टा होगा, यानी इसका ठीक उल्टा, यानी इस तरफ। सही है, बोलो ये माइनस बी होगा। यस सर। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई डॉट 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 ऐसे करो, इसको मैं थोड़ा आगे खिसका के यूं ऐसे लिखूं, यूं ऐसे लिखूं माइनस वेक्टर बी, तो किसी को तकलीफ होगा? नो सर। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने का क्या कारण था? ऐसे करने का नहीं समझ में आया सही से मुझे। ऐसा करने का क्या, मैंने इसको क्यों थोड़ा आगे किया? मैं तो यहां भी यहीं पर रख सकता था, लेकिन इसे मैंने थोड़ा आगे किया, क्यों आगे किया? मेरा सवाल ये है। सर टेल टू टेल टच करने के लिए। देखो टेल टू टेल टच कर रही, इसके लिए नहीं किया था, मैंने किया था कि दोनों का हेड फ्री हो जाए। एंगल निकालते समय दोनों का हेड फ्री होता है, बोला था ना, बोलो हाँ। यस सर। बिल्कुल, तो अब दोनों का हेड फ्री है, तो ये एंगल अल्फा इन दोनों के बीच का, यानी किसके बीच का, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल हो, ये 40 है, तो ऑब्वियस है ये 140 डिग्री होगा। तो इसका जो आंसर आ गया इसका पहले पार्ट का, ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या आ गया आंसर, 140 डिग्री। सभी लोग नोट कर लेंगे फोटो के साथ सॉल्यूशन, जल्दी से पहले पार्ट का जल्दी से नोट कर लेंगे। मैं एक ही में, देखो मैं इधर ही कर दूंगा, जल्दी नोट करो, मैं फोटो मिटाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट आपका गड़बड़ रहेगा कभी समझ में नहीं आएगा। हो गया सर। सभी बच्चे का मिटा दे रहा हूं। अब नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट सुनेंगे, नेक्स्ट अगला कौन सा है, पढ़ो सवाल। फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड में क्या है, माइनस ए और ये बी। तो हाँ हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर ये कौन है, तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। जैसा है वैसे मैंने किया है, लेकिन मेरे बच्चों शांत होकर सुनना। देखो बी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, तो बी के साथ कोई छेड़छाड़ भी मत करना। देखो यहां क्या लिखा है, माइनस ए चाहिए, तो मेरे पास तो ए है, क्या निकालना पड़ेगा, देखो बी है, माइनस ए चाहिए, तो माइनस ए कैसे निकलेगा, तो यहां से इसको हेड को हटा दो, हेड को इधर डाल दो, टिल इधर, ये माइनस ए हो जाएगा। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, बोलिए। यस सर। तो देखो यहां पे देखो, इसका हेड फंस गया, मुंडी फंस चुका है, तो मुंडी को आगे निकालना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मुंडी को आगे निकाल दिया, इसको डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट कर दो, तो ये हो गया माइनस वेक्टर ए। क्या कंसेप्ट सभी लोग समझ पा रहे होंगे? और ये एंगल देखो ये 40 है, तो ऑब्वियस है ये एंगल भी 140 डिग्री ही होगा। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन निकालोगे तो एंगल इसके इसके बीच का क्या आ गया, ऑल्सो 140 डिग्री। अरे नहीं आया समझ में तुम्हें अभी भी? आ गया सर। तो जल्दी से कॉपी कर लो, कर लो कॉपी, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा, बताओ। मैं बोल देखो, मैं बस यही जान रहा हूं कि आपका कंसेप्ट यदि चकाचक है, कंसेप्ट आपका ओके है, तो सवाल में आप कभी नहीं लटकोगे, ये आप ध्यान रखो। मेन होता है कंसेप्ट। चलिए भाई इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, आगे देखो। तो ये थर्ड पार्ट क्या है भाई, थर्ड पार्ट है कि माइनस ए माइनस बी, तो अपने को बी पता है, ए पता है, तो पहले चाहिए माइनस ए, तो इसको मिटा दो, इसको यहां ले आओ, तो ये बन गया माइनस ए। अब यहां से इसको हटा दो, इसको इस तरफ कर दो, ये बन गया माइनस बी। बच्चों
क्या मैं अभी एंगल निकाल सकता हूं? नो सर। नो, क्यों? एंगल तो दिया है सर। सर एंगल फ्री। ये हेड फ्री नहीं है, बात को समझ। कितनी बार मैं बताऊं कि एंगल निकालते समय हेड फ्री होना चाहिए। हेड तो ये मुंडी जाम इसका है, तो हेड फ्री करना पड़ेगा। तो ये हो गया कौन? माइनस वेक्टर ए। अब ये थोड़ा सा देखो, आप क्या करो, कुछ नहीं करो, इसको भाई आगे कर दे, इसको थोड़ा आगे कर दे, तो ये एग्जैक्टली ये सिनेरियो बनेगा। लग रहा है आपके समझ में अभी भी नहीं आया? अरे भाई इसको यहां कर दे खिसका के, इसको खिसका के यहां कर दे। नहीं है बात समझ में क्या? इसको यहां रख दिया मैंने, तो ये 40 है, तो ये भी तो 40 ही होगा। नहीं आवाज समझ में? आ गया सर, आ गया। तो नोट करो सभी लोग, जल्दी से नोट करो, खत्म कहानी है। अगला सवाल आपका यहां है, ये आपका होमवर्क सवाल है। ये सवाल नोट कर लो, ये सवाल HW होमवर्क में है। ये सवाल आपके होमवर्क में है, ठीक? तो होमवर्क में है तो सभी लोग नोट कर लेंगे। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है भाई, होमवर्क में है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, जैसा भी हो, ठीक, अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो आपका शुरू होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? पहले ग्राफिकल वे में, बाकी हम सीखेंगे कौन से वे से? मैथमेटिकल वे में। तो नीचे आप हेडिंग डाल दो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पहले लिखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या आप सभी ने डाल दिया एडिंग? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जल्दी बोलो। यस सर, डाल दिया। पहला है यहां पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सुनेंगे सभी लोग। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हाँ भाई, दो वेक्टर का एडिशन। इसमें पहला होगा ग्राफिकल, ग्राफिकल वे, ग्राफिकल वे, ग्राफिकल मेथड लिख लो, ग्राफिकल वे लिख लो, ठीक है? तो आप लिखेंगे पहला इसमें ग्राफिकल मेथड, जल्दी से सभी लोग पहले लिखेंगे ग्राफिकल मेथड, जल्दी से ग्राफिकल मेथड, जल्दी से लिखेंगे ग्राफिकल मेथड। लिख लिया? बोलो। यस सर। अब देखो ग्राफ में भी दो प्रकार के सिचुएशन होते हैं। देखो वेक्टर एडिशन मैं आपको बताऊं तो दो तरीके से मैं समझा सकता हूं, सुनना सही से, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, आप नोट कर लेना। देखो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को मैं बताऊं, ठीक है भाई? तो वेक्टर एडिशन बताने का दो तरीका होता है, सुनो पहले अच्छे से। दो तरीका, एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक? पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुनना सही से। देखो आप यहां देखो, ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का ऐसा बनाएगा, ऐसा होता है शेप, ये होता है ट्रायंगल। इसमें तीन आपको वेक्टर दिखे। देखो मैं कितने वेक्टर को ऐड कर रहा हूं? वेक्टर एडिशन, किसके लिए? फॉर टू वेक्टर, ध्यान रखें, फॉर टू वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन मैं कर रहा हूं, दो वेक्टर का एडिशन मैं कर रहा हूं। तो दो वेक्टर का एडिशन जब आप करोगे तो ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो आपको तीन वेक्टर यहां दिखेगा, तीन दिखेगा, ये ध्यान रखो, तीन दिखेगा। यदि आप पैरेललोग्राम बनाओगे, ठीक है भाई, तो यहां पे आपको क्या होगा? पैरेललोग्राम बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा, ये इसके पैरेलल, और यहां पर आप गौर से देखें तो ये बेचारा इसके पैरेलल। क्या बच्चों ओके है? बोलो। यस सर। अरे मैं जो कह रहा हूं, देखो ट्रायंगल लॉ लगाओगे ना, ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो इसमें क्या होगा? देखो
जैसे मान लो यहां पर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट में ये मिलेगा। नहीं आया बात समझ में? मेरी बात को सुनना, देखो मेरी बात को सुनना सही से। जैसे मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट ये मुझे मिलेगा आर। बस ये मैं कहना चाह रहा हूं, बस समझो बात को। तो यहां आपको 3 दिखेगा वेक्टर, ये दोनों का ऐड, रिजल्टेंट में ये सिंगल मिल जाएगा। आ रहा बात समझ में? क्या बोलो? अरे 2 को जोड़ के 1 कर दिया, 2 को जोड़ के 1 कर दिया। मैं 2 नहीं यूज करना चाह रहा हूं, उन दोनों को मिलाकर जो रिजल्टेंट है सिंगल यूज करूंगा। समझ में आ रहा? बोलो। यस सर। अब यहां समझो, देखो यहां भी एग्जैक्टली वही सिनेरियो है, वही कहानी है। यहां पर सुनेंगे सही से। अब आप यहां देखिए सही से, जैसे यहां पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहां पर देखो ये जो वेक्टर है, देखो ये वेक्टर, अरे आर्ची अपना माइक ऑफ कर लो। देखो तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो वेक्टर है, ये जो ए के पैरेलल है, ये एग्जैक्टली ए ही है, और ये जो है ना, ये एग्जैक्टली कौन है? ये बी है। आप ऐसे समझिए, और रिजल्टेंट यहां पर ये होगा आर। ठीक है भाई? तो यहां किसको किसको ऐड कर रहे हो? ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे हो, तो मुझे आर मिला। तो यहां देखो, यहां आपको पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखेगा और यहां ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। लेकिन यहां देखो वेक्टर गिनोगे ना, देखो ए कितनी बार? 2 बार, बी कितनी? 2 बार, रिजल्टेंट 1 बार आएगा। आया बात समझ में? यस सर। तो जब आप 2 वेक्टर का एडिशन करते हैं ना, तो 2 तरीका होता है। एक होता है ट्रायंगल वाला मेथड, एक होता है पैरेललोग्राम वाला मेथड। आप अपनाते कौन सा तरीका हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप ये ध्यान रखें। ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बनेगा, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा? पैरेललोग्राम बनेगा। ये आप ध्यान रखें, ठीक है? तो यहां पर कितने? 3 दिखेंगे, यहां पर 5 दिखेंगे। 5 में भी क्या? ए 2 बार, बी 2 बार और रिजल्टेंट 1 बार। ओके? यस सर। कॉपी 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 करो, कॉपी करो, कॉपी करो बच्चों, जल्दी से कॉपी करो, कॉपी करो। जल्दी से कॉपी करो। कोशिश मेरा ये रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा पैकअप कर दूं वेक्टर को। अगले क्लास में ये वेक्टर पूरा पैकअप हो जाएगा। और आज यदि मैक्सिमम पोर्शन मैंने करवा दिया कवर आज, ठीक है भाई, तो आज समझ लो आप ये, आज यदि मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया तो वेक्टर का डीपीपी आपको मिल जाएगा। केवल एडिशन तक करा तो एडिशन का ही डीपीपी दूंगा, लेके इरेज कर दो बच्चा लोग। जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है भाई, इरेज करता हूं। ठीक 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 ठीक। अब सुनिए, देखिए दोनों तरीका अपने आप में मैं समझता हूं आसान है, कोई तरीका टफ नहीं होता है। आपने एक बार तरीका समझ लिया ना, तो आपको दिक्कत नहीं है, नहीं होगा दिक्कत। तो सबसे पहले बच्चों सुनिएगा सही से, देखिए शांत होकर सुनेंगे सही से, तो आपको पूरा कहानी स्टेप एकदम समझ में आएगा। देखो यहां पर एक वेक्टर बेटा ए है और एक वेक्टर मान लो बी है। हाँ भाई, ए और ये बी, 2 अलग अलग वेक्टर यहां पर है। इन दोनों को ऐड करके सिंगल मुझे निकालना है, रिजल्टेंट इन दोनों का निकालना है। देखो ये ए और बी अलग अलग है, इन दोनों को ऐड करके सिंगल बनाना है, सिंगल वेक्टर मुझे लेना है। तो मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, सुनना स्टेप बाय। तो देखिए आपके पास तरीका क्या होगा। देखो पहले मैं यूज कर रहा हूं कौन सा लॉ? ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये वाला मेथड मैं लगा रहा हूं। सुनो भाई, ट्रायंगल लॉ मेथड में लगा रहा हूं। तो ट्रायंगल लॉ मेथड में क्या होता है, सुनेंगे सभी लोग कि या तो सुनो, बस ये समझो कि पहले के टेल पर देखो, पहले के टेल पर ऐड करना है दूसरे का हेड, ये करना है। या फिर देखो ये मतलब प्लस करा, मतलब ऐड करना है, चिपका देना है लाके, ये आप करेंगे। या फिर देखो मतलब पहले का टेल दूसरे का हेड, और या तो पहले का क्या बेटा हेड, और क्या प्लस दूसरे का क्या बोलो टेल। आपके पास 2 ही ऑप्शन है इस वाले मेथड को अप्लाई करने का। क्या बोलो? पहले का टेल दूसरे का हेड, या फिर पहले का हेड दूसरे का टेल। आपके पास केवल 2 चॉइस है। और एक बात ध्यान रखें,
एक बात आप ध्यान रखें, एक बात और, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों ने क्लास लीव किया है। हाँ भाई, जो भी बच्चे, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जितने जने आप लाइव हैं, आप लाइव रहे, बढ़िया रहेगा। अदरवाइज आपने किसी भी कारण से क्लास क्विट किया तो मैं बता रहा हूं, ये बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। आप कितना भी सर पीट ले, मैं बता रहा हूं, यदि आपने सही से अभी समझ लिया ना, तो जीवन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और मैंने बोला है कि ये वेक्टर क्या है, पूरे फिजिक्स का बैकबोन है। वेक्टर में आप लटक गए ना, आप ये समझ लो कि पूरा चैप्टर में आप लटक गए। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप वेक्टर में लटक गए मतलब समझो कि आपसे फिर ये फिजिक्स में दिक्कत होना ही होना, आपसे गड़बड़ी होगा ही होगा, 100% गड़बड़ी होगा। इसलिए वेक्टर को खास करके आप अच्छे से देखें। बाकी चैप्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वेक्टर में कोई भी गड़बड़ी अलाउड नहीं है। तो जो भी बच्चे यदि सोच रहे हैं कि मैं गायब हो जाऊं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये ध्यान रखें। ठीक, तो यहां देखिए आपके पास 2 रास्ते अलाउड है। तीसरा क्या है, देखो आपके पास, देखो चॉइस नंबर 1 ये है, चॉइस नंबर 2 ये है, 2 चॉइस है। साथ साथ देखो एक बात मैं बोलूं आपको कि किसी भी वेक्टर को आप कहीं भी रख सकते हो उठा के, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो वेक्टर पैरेलली शिफ्ट होगा। मतलब एक देखो, एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया, आप ये समझो, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, और तीसरा पॉइंट देखो क्या है कि एनी वेक्टर कैन shifted parallelly as parallelly, any vector can parallelly shifted। क्या मेरे बच्चों ओके है, बोलो? कोई भी वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर सकता है, सही कह रहा हूं? यस सर। कोई वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करता है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए ये पॉइंट आप लगाएंगे ना, तो आपका कहानी एकदम स्मूथली निकल जाएगा। तो ये पहले तो आपका ये जो चॉइस है इसको आप फुलफिल करिए, ठीक है? तो इसको फुलफिल करते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है उसको हम देखते हैं पहले। तो मुझे बताओ कि मैंने इसको 1 नंबर मान लिया, इसको मान लिया 2 नंबर, ठीक? बस ये है आपका चॉइस है, आप अपने हिसाब से कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये रास्ता चुनोगे कि ये रास्ता, 2 रास्ते आपके पास है, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, कौन सा रास्ता चुनोगे? 2 नंबर, चलो भाई मिथिलेश 2 नंबर। तो 2 नंबर ये है, देखो, तो 2 नंबर में पहले का हेड, अच्छा बहुत आसान, तूने चुना रास्ता, फिर तो देख, तो जैसा ये बेचारा है ना, ए को वैसा ही छाप दे। देख जो यहां देखो, पहला को छाप दे यहां एज इट इज सेम। तो ये वेक्टर ए, अच्छा ए का हेड, तो ए का हेड कहां है? यहां पे हेड है, नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अरे ए का हेड है, हाँ, तो ए के हेड पे दूसरे का क्या होना चाहिए, जल्दी से बोल? टेल। टेल होना चाहिए। तो मैंने पहले बोला कि इसको पैरेलली मैं कहीं भी रख सकता हूं, बोला था ना? बोलो। यस सर। अरे इसको देख, इसको पैरेलली उठा के यहां रखा, और इसको पैरेलली मैं कहीं भी रख सकता हूं, तो इसको पैरेलली मैंने यहां रख दिया। तो ये कौन है? वेक्टर बी। अरे पैरेलली मैं कहीं भी रख सकता हूं, लेकिन कंडीशन इसको इसी रूल को फॉलो करना है, ऐसा होगा तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आपने ऐसा किया, देखो पहले का हेड दूसरे का टेल, ओके है, बोलो? यस सर। अब देखो, अब आपका रिजल्टेंट कहां मिलेगा? देखो रिजल्टेंट कहां मिलेगा, देखो पहले का टेल दूसरे का हेड, देखो ये आपका हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो आप क्या करें, देखिए आप यदि इस रास्ते को चुनते हैं, इस रास्ते को चुनते हैं, तो क्या होगा, देखो आप सीधा यहां से यहां मिला दो, यूं ऐसे एग्जैक्टली, ठीक है भाई? मतलब आप ये समझो कि आपको यहां का पोजीशन बताना है, तो पहले इधर गए फिर इधर गए, हो गया भाई, ये ऐसा मिल गया। आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट बता दो भाई यहां ये होगा, यानी क्या, ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर, ठीक है भाई? तो वेक्टर आर क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। क्या ये तरीका आपको समझ में आया, बोलो? ग्राफिकल वे। यस सर। अब इससे करके दिखा दूं, बोलो? सारे बच्चे सन्नाटे में हैं। यस Yes, सर। sir. पहले का टेल दूसरे का हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, देखो पहला जैसा है वैसा ही रख दो यहां पे, ये वेक्टर ए पहला जैसा वैसे छोड़ दो। तो पहले का टेल दूसरे का हेड, तो मैंने पहले ही बोला है भाई किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी रख सकते हो, तो पहले का टेल दूसरे का हेड,
इसको पैरेलली मैंने यहां डाल दिया। कौन है ये? वेक्टर बी है ये। क्या बच्चों ओके है बोलो? यस सर। देखो ये और ये फ्री है, तो टेल पे टेल, हेड पे हेड, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। देखो ये दोनों भी क्या है? पैरेलली आपको नजर आएगा, चेक करके देख लो, पैरेलली ये देख लो, आपको लग रहा होगा। तो यहां से क्या आ गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। लेकिन आप यहां के हिसाब से देखो तो आपको मिलेगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बराबर आर, और ऑलरेडी आप उल्टा पुल्टा एक ही चीज है। मतलब क्या? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दोनों एक ही चीज है। सो डोंट कंफ्यूज, ठीक है भाई? तो ये एक ही चीज है दोनों। इधर जाओगे तो बी प्लस ए मिला, यहां से क्या मिला? ए प्लस बी मिला। अरे एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। क्या बच्चों ये ओके पूरा? बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। तो ग्राफिकल वे मैंने आपको बता दिया है, आपको यही चीज अप्लाई करना है, ठीक है? नोट करें इसको। आप जल्दी से कर ले नोट इसे, सभी बच्चे जल्दी से करेंगे नोट। हाँ भाई हो गया नोट? जल्दी बोलो। यस सर हो गया। हाँ भाई हो गया तो आगे बढ़ते हैं, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है पैरेललोग्राम लॉ। ये खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। नीचे नहीं डालो, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, बस यहां पर यही देखो, यहां समझो पैरेललोग्राम में क्या होगा। देखो पैरेललोग्राम क्या लिखा आपने? पैरेललोग्राम मेथड। देखिए सुनिएगा सही से, पहले मैं इस तरह बताता हूं। देखो पैरेललोग्राम मेथड, देखिए पहले सुनेंगे सही से, फिर आपको समझ में आएगा। देखो देखो पैरेललोग्राम मेथड में क्या होगा कि ये फर्स्ट ये सेकंड जैसा था वैसे कर लो पहले। देखो फर्स्ट का टेल प्लस दूसरे का भी क्या होगा? टेल होगा। मतलब टेल टेल एक साथ, फर्स्ट का टेल प्लस सेकंड का टेल, एंड 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 एंड, मतलब साथ साथ। देखो ये काम तो करना ही है, एंड आपको इसके साथ क्या करना है? फर्स्ट का हेड और एंड एंड प्लस इसके साथ क्या जोड़ना है? सेकंड का हेड जोड़ना है। अरे दोनों काम एक साथ होना चाहिए, ये कैसे होगा? ये कैसे संभव है? देखो मतलब आपको ये भी करना है और ये भी करना है, एंड यहां और नहीं लिखा है, या तो ये या तो ये, जैसे पहले आपने किया था, या तो ये या तो ये, चलो। लेकिन यहां की ये भी करना है आपको और ये भी करना है आपको। तो कैसे करेंगे? सुनिए सिचुएशन को, पहले समझिए सही से, देखिए कैसे होगा। तो देखो भाई ये वेक्टर ए है, आप समझ पा रहे होंगे, ए है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखो टेल प्लस टेल, तो इसका टेल यहां, इसका भी टेल यहीं आना चाहिए मेरे बच्चों। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये वेक्टर बी है। देखो पहला स्टेप ओके है, बोलो। जवाब ही नहीं आया। यस सर। अरे क्लियर नहीं है, बोलो। ओके नहीं है क्या? यस सर ओके है। देखो ये तो आ गया, टेल प्लस टेल आ गया, हेड प्लस हेड कैसे आएगा? तो सुनते हैं भाई, ध्यान से देखिए, सुनते हैं भाई सही से, सुनते हैं। देखिए बी का फोटो खींच लो, इसको यहां से कॉपी करके एग्जैक्टली यहां रख सकते हो क्या? जल्दी से बोलो, ये कौन होगा? ये बी ही तो होगा। अरे उठा के यहां रख दिया। क्लियरली आपको लग रहा है समझ में नहीं आया? देखो चार आपको वेक्टर दिखना चाहिए, तो याद है ना इसके पैरेलल भी एक आया था पैरेललोग्राम, आपको मैंने बोला था कि इसको कॉपी करके यहां पर रख दिया। क्या बच्चों ओके? जल्दी बोलो। यस सर। अब ए का कॉपी कर लो, यहां पे डाल दो, ये हो गया ए। ठीक, देखो टेल टेल हेड हेड मिल रहा है, बोलो। यस सर। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना है?
बस सीधा टेल टेल और हेड हेड पे खींच दीजिए, रिजल्टेंट आर आ गया। जहां टेल टेल है वहां पर इसका रिजल्टेंट का टेल, जहां हेड हेड है वहां रिजल्टेंट का क्या होगा, हेड होगा। तो यहां पर आर आपको क्या मिला, किसका किसका सम, देखो ए प्लस बी, आर क्या मिला, ए प्लस बी, या इधर से, या फिर बी प्लस ए, किसी एक तरफ से, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से ये प्रूफ भी हो जाता है, उल्टा पुल्टा लिखो बराबर ही है। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो दोनों मेथड। यस सर। नोट करिए सभी बच्चे, दोनों मेथड ओके रहना चाहिए, कोई मेथड टफ नहीं है, सारे मेथड इजी होते हैं, बस आपको आना चाहिए अच्छे से। मैं अभी भी कह रहा हूं सारे मेथड आसान होते हैं, आपको आना चाहिए अच्छे से। तो आपने देख लिया भाई ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ग्राफिकल वे था, ग्राफिकल वे मैंने आपको समझा दिया है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। हो गए बच्चों? यस सर हो गए। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, खत्म कहानी। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, सुनिएगा, देखिए सुनना सही से, सुनना सही से। कल को वेक्टर ए मिला, वेक्टर यहां बी मिला, और यहां पर मिल गया मान लो वेक्टर क्या चीज आर, ऐसा मिल गया। तो आप पहले देखो, यहां देखो, यहां देखो ये ए और ये बी, आप ये देखो कि ट्रायंगल हो ना, तो आप पहले देखा करो कि भाई टेल हेड कहीं है क्या। देखो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो पहले टेल हेड देखो, तो टेल हेड यहां पर है, इसका मतलब इसका इसका सम हुआ है, जिसका टेल हेड एक साथ है ना उसका उसका सम हुआ है, यूं ऐसा। तो यहाँ ए प्लस बी का सम हुआ है, जो कि क्या है, इसको आप चाहो तो सी कर दो, तो सी के बराबर है। ओके बच्चों? यस सर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मान लो यहां पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर क्या है, सी है। अब बताओ तो इसमें रिलेशन तीनों में, आप लिखते चलना बाद में, पहले इसमें बताओ रिलेशन, इसमें जल्दी से बोलो तीनों में रिलेशन। उड़ जाएगा तोता इसमें। मुझे पता है सबका तोता उड़ जाएगा इसमें। सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर सी। हाँ तुमने क्या किया, किसी एक को उल्टा कर दिया ना, यस किया सर। ना, बोलो हाँ। हाँ Yes, मुझे sir. लगा था। तो किसको उल्टा किया? सर सी को। अच्छा सी को तूने उल्टा किया, लेकिन मेरी मर्जी मैं सी को उल्टा नहीं करूं, किसी और को करूं, तो तुझे कोई तकलीफ है क्या उससे? नो सर। किसी और बच्चे को इससे तकलीफ है क्या? नो सर। भाई इसने सी को किया है, लेकिन मैं किसी और को करने वाला हूं। देखो भाई ये कौन है, सी है, मैं सी को नहीं उल्टा करूंगा, मेरी मर्जी। मैंने उल्टा किया किसे, ए को, तो ये माइनस ए, और ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये बी है, मेरी मर्जी, मैं ए को करूंगा। आपने सी को किया, मैं ए को उल्टा करूंगा। अब आप ये देखें तो टेल हेड का जोड़ा कहां मिल रहा है, देखो किस किस में मिल रहा है टेल हेड का, बोल दे भाई, टेल हेड कहां मिला? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, आम आप कह रहे हो कटल के बारे में, मैं बोल रहा हूं टेल हेड, एक का टेल दूसरे का हेड किसमें मिला, किसमें किसमें किसमें? बी और सी में सर। हाँ बी और सी में, यानी बी और सी का सम, बी प्लस सी, जो कि देखो जो कि किसके बराबर, इसके माइनस ए के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यानी बी प्लस सी, और ये इधर आएगा तो प्लस का ए बराबर 0, बराबर 0। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। एक और मेथड आपको मैं सिखाता हूं, सुनना, आप लिखते चलना, लेकिन एक और चीज आप यहां देखो, आप यहां देखो सही से भाई, आप देखो यहां सही से, यहां देखो, ये आप समझो सिचुएशन को, यूं ऐसा, यूं ऐसा, और यूं ऐसा सिनेरियो हो, तो ये मान लो आप यहां पर, ये वेक्टर आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, ये वेक्टर आपका डी है। सुनो भाई, से सुनो, देखो मैं समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुना। देखो तो कभी भी ऐसा आए, हालांकि इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ बोलते हैं, लेकिन यहां देख लो, पहले मैं समझाता हूं, सुनो सी देखो, देखो दो से अधिक वेक्टर का सम कभी आ गया ना, तो वो पॉलीगन लॉ में आता है। तो देखो सबसे पहले देखो इन दोनों को पकड़ लो, तो क्या करो, ये आपका निकल जाएगा वेक्टर मान लो के, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी वेक्टर के क्या है बोलो,
वेक्टर के एक्चुअल में क्या है, a प्लस बी के बराबर है। आई होप देख रहे होंगे, टेल हेड है तो मैंने यहां खींच लिया, तो इन दोनों का सम ये k हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों ओके है, ये बोलो। सन्नाटे में चला गया सब, सन्नाटे में चला गया ना। अरे समझा नहीं क्या है, बोलना। यस सर। हाँ अब यहाँ देख, ये खत्म है, अभी अभी ये इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ये इन दोनों का इक्वल मैंने ये लगा दिया। अब के को देखो और सी को देखो, तो के और सी का देखो यहाँ पर क्या है, एक इसका 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 क्या है, इसका हेड इसका टेल, तो यानी इन दोनों का सम ये डी के बराबर, यानी के प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, डी, यानी के का वैल्यू यहाँ चिपका दो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी। ऐसे भी होता है, ये भी आप ध्यान रखें, ऐसा भी होता है बच्चों। ठीक है, किसी को दिक्कत क्या? यस सर, एक बार और। एक बार और, बिल्कुल एक बार और मैं बताऊंगा एक सवाल करा के, लेकिन ये रिपीट नहीं करने वाला, एक सवाल और मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करो। ठीक, चिंता नहीं करो, मैंने बोला ना चिंता नहीं करना है। देखिए आपने बोला एक सवाल और, तो एक सवाल और, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, देखते चलिए, ये वेक्टर ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर मान लीजिए इस तरफ है कौन, ए बी, इस तरफ एक और ले लेते हैं भाई, और एक वेक्टर यहां पर इस तरफ ले लेते हैं। यूं ऐसा सिचुएशन देखो, तो बच्चों ये समझो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और ये वेक्टर ई है, कई सारे वेक्टर्स हैं बच्चों, कई सारे। देखो अब मुझे करना क्या है, तो इन सब में रिलेशन लाना है। तो यहां पे कितने हैं, दो है क्या, बोलो बोलो। दो नहीं है दो सर, सर। 5 है। हाँ, दो से अधिक है, इसका मतलब पॉलीगॉन लॉ आएगा। तो पॉलीगॉन लॉ कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो पहला काम आपका ये है कि आप कृपया टेल हेड का कॉम्बिनेशन खोजे दो में। तो मुझे तो यहां दिखा, मुझे तो यहां दिखा, आप में से किसी को तकलीफ है क्या, बोलिए। देखो यहां भी है टेल हेड और यहां भी टेल हेड है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए टेल हेड का जोड़ा खोजना ही पड़ेगा, नहीं सवाल नहीं हो ही नहीं पाएगा ये। तो देखिए आपके पास एक चॉइस ये है, सुनिएगा सही से, देखो तो यहां मिला, तो आपके पास ये है कि भाई आप या तो यहां खींच लो, यानी इन दोनों को क्लब कर लो, या तो इन दोनों को क्लब कर लो। तो आपके पास दो चॉइस है बच्चों, दो चॉइस है। आप चाहो तो पहले स्टेप में देखो, आपको एक टेल हेड का कॉम्बिनेशन यहां मिला और एक यहां मिला, तो आप पहले कहां पर रिप्लेस करना चाहोगे, किसको क्लब करना चाहोगे, इसको या इसको, आप बोलो। कोई नहीं बोलेगा लग रहा है। अरे इतना आसान तरीका बता दिया, टेल हेड का कॉम्बिनेशन खोजना, खोज लिया, अब क्या करना है, जल्दी से बोलना। क्या करूं, बोलो जल्दी से। पहले वाले को, हाँ पहले वाले को, ठीक फर्स्ट है को। हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले को मैं क्लब कर लेता हूं। तो पहले तो ये फोटो रहने दे, नहीं तो बाद में तू मुझे परेशान करेगा, सर आप ये कैसे कर दिया, आपने ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, मुझे परेशान करोगे, मुझे पता है। तो देखो मैं डायरेक्ट बताता हूं, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। ये हो गया कौन, ये कौन, ये ई, ये कौन, ये ए, ये कौन, ये डी। सुनना भाई, सुनना सुनना सुनना। ये कौन, ये सी, ये कौन, तो ये है बी। क्या मेरे बच्चों यही है ना सिचुएशन, यही है ना, बोलो। तो कौन कौन कौन, इसको मैंने क्लब किया, तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, कर ले तू क्लब। तो ये वेक्टर मान ले, कुछ इसको मान रहा हूं मैं, क्या मान लूं, जैसे के माना था, के मान लिया, तो यानी आपने इसको क्लब करके के कर दिया। दैट मीन्स आपने क्या किया, बोलो। वेक्टर सॉरी सी होगा, सी प्लस बी, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर के, रिप्लेस कर दिया। क्या बच्चों किसी को तकलीफ है, बोलो। यस सर। तकलीफ है, दिक्कत है इसमें। सर हाँ देखो, मैं इसी हाथ, सुनो इसी में लगे हाथ, मैं इसे भी रिप्लेस कर देता हूं। देखो मतलब इन दोनों का सम ये आ गया, और ये के बाद इसको मैं वेक्टर एल करता हूं, तो वेक्टर एल एक्चुअल में क्या होगा, डी प्लस ई होगा।
तो वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई बराबर वेक्टर एल। क्या बच्चों ये ओके है या दिक्कत है? बोल दो भाई, क्या हाँ सर दिक्कत है? जल्दी से बोलो, किसी को दिक्कत है यहां तक? इसमें किसी बच्चे को बोलो। नो सर। दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन मुझे एक दिक्कत है कि आपको ये फोटो नोट करना पड़ेगा ये दोनों, उसके बाद मैं आगे बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उधर का इरेज करना है। जल्दी से करो नोट, जल्दी से करो नोट। देखो समय का अभाव है, मैं पहले बता रहा हूं, मुझे आज इसका मैथमेटिकल टर्म भी बताना है, मैं पहले कह रहा हूं, इसलिए तेजी से नोट करो। मैथमेटिकल टर्म बताऊंगा और डीपीपी मैं ग्रुप में एक डाल दूंगा। इसको इरेज करूं, जल्दी बोलो। इरेज करूं? यस सर। चलो भाई ये खत्म कहानी, अब सुनेंगे, देखिए आगे। तो भाई आपने रिप्लेस कर दिया, तो मुझे ना तो ये रख दो, इन दोनों के बराबर ये लगा दिया, इन दोनों के बराबर ये लगा दिया, ठीक है भाई। तो लगा दिया तो लगा दिया, क्या करना है, दिमाग लगाना है इस पे। तो ये कौन, ये वेक्टर एल। अरे ये कौन, ये कौन, ये वेक्टर के है, के है। और ये कौन, ये कौन, ये है ए। मेरे बच्चों टेल हेड का कॉम्बिनेशन खोज, कहां मिला तुझे, किस किस में मिला, बोल। अरे ए और एल, ए एल नहीं समझ में आया क्या? यहां मिला, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एल प्लस ए बराबर क्या, के। लग रहा है आपको अभी भी समझ में नहीं आया, बोलिए सर नहीं आया। सर तो एल का वैल्यू क्या होगा, डी के ऊपर तीर प्लस ई के ऊपर तीर प्लस ए बराबर के क्या होगा, सी के ऊपर तीर प्लस बी के ऊपर तीर। वाह वाह वाह, क्या बात, देखो कितना आसान था। तो आप ऐसे करिए, क्या दिक्कत है, आराम से खींच खींच के कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ। देखो ट्रायंगल लॉ से ही समेट के मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, नोट कर लीजिए, ऐसे रिलेशन भी निकलता है। हालांकि इसका आवश्यकता नीट वाले बच्चों को नहीं पड़ता है, कभी कभार सवाल हो सकता है आ जाए, इसका यूज हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा। तो एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ था नीट में, इसलिए मुझे लगा ये बताना चाहिए, मैंने बता दिया। नोट करिए सही से, नोट करिए बच्चे लोग जल्दी से। हो गया बोलो, अरे हो गया बोलो। यस सर। हाँ मिटा दो पूरा। सर एक डाउट है। हाँ बोल बोल बोल, डाउट बोल, डाउट बोल, डाउट बोल, डाउट बोल। सर हम लोग जैसे सीक्वेंस लिखे वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, सर ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। हम लोग उसको वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं कि सी प्लस बी लिखना पड़ेगा? एक सेकंड, मतलब ये कह रहे हो वेक्टर यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए है, और बराबर हाँ, क्या है, बराबर सी प्लस वेक्टर बी। हाँ तो उसको सर वेक्टर बी प्लस सी लिख सकते हैं इक्वल्स टू। अरे ऐसे तुम कहना चाह रहे हो क्या, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे? यस सर, यस सर। लिखना, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके सर। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सम। यस सर। आई विल रिपीट, मैं रिपीट करूं फिर से क्या, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सम, नॉट प्रोडक्ट। ऑर्डर डज नॉट मैटर, अरे ठीक है तू ऐसा लिख, ए लिख ले, फिर डी लिख ले, फिर ई लिख ले, ठीक, फिर इधर लिख ले, बी लिख ले, फिर सी लिख ले, हो गया खाता में, क्या करना है, ऑर्डर कुछ भी लेना एक ही है। ओके आया समझ में? यस सर। चलिए इसको खत्म करते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो एक झन्नाहट सा एकदम बहुत शानदार मेथड आपको सिखा रहा हूं, सुनना सही, देखो बहुत ही शानदार मेथड सिखाऊंगा। देखो देखो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको मैंने कभी बोला होगा कि जैसे जरा सोचो, वेक्टर की बात कर लो, जैसे मान लो कि वेक्टर यहां शुरू हुआ, आप यहां गए, यहां आए, घूम फिर के फिर से वहीं पर आ गए। आप ये सोचो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। मान लो कि अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन है, तो मैं मान लो यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, ऑरिजिन पे खड़ा हूं, तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन कितना होगा, जल्दी बोल।
जीरो। जीरो 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 जीरो, ध्यान रखना। तो आप जहां खड़ा हो ऑरिजिन के हिसाब से, वहां का पोजीशन क्या होगा, जीरो का, सिंपल सा भैया है। तो इसका मतलब पूरा दुनिया घूम के आ जाओ, फिर से वहीं पहुंच गए ना, तो आपका पोजीशन जीरो ही रहने वाला है। तो वही कंसेप्ट मैं यहां लगाऊंगा। सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना। देखो एक चीज ये कि टेल से हेड, सुनना देखो, जैसे मैं यहां से यहां चलता हूं, तो यहां से यहां जा रहा हूं, देखो ये टेल ये हेड, तो टेल से हेड जाऊंगा तो आप ए ले लो प्लस के साथ। यदि आप ऐसा कर रहे हो, ये टेल ये हेड, दूसरा देखो, ये पहला वे और ये दूसरा देखो, आप यहां देखो ये ऐसा है, आप हेड से टेल चलते हो ना, तो ये ए विद नेगेटिव लेना पड़ेगा, बस ये जान लो। मतलब यहां देखो उल्टा मैं चलूंगा ना तो माइनस के साथ, अरे इधर का डिस्टेंस प्लस में तो उल्टा क्या होगा, माइनस में, नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, कभी यही कंसेप्ट मैं यहां लगाता हूं। सुनना मेरी बात को, देखो वही सुना। आप कहीं से भी चलो, मान लो मैं यहां से चल के यहीं पहुंचूंगा, तो सबको मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही है ना, बोलो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से यहां देखो, मैं इधर से इधर चला तो प्लस का ए, देखो यहां लेकिन उल्टा हो जाता, देखो उल्टा है, देखो यहां टेल से प्लस में नहीं जाता, यहां उल्टा हो गया तो माइनस का बी। फिर यहां देखो ये भी क्या है, उल्टा है, तो माइनस का सी, दिख रहा है क्या। फिर यहां देखो ये एग्जैक्टली टेल से हेड है यहां, तो क्या होगा, प्लस का डी। फिर ये भी टेल से हेड, प्लस का ई। देखो जहां चला वहीं पहुंच गया, तो सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहां देखो क्या आ गया, ए प्लस डी प्लस ई, और इन दोनों को उधर फेंक दो तो बी प्लस सी। क्या बच्चों अभी भी वही आंसर है, अभी वही आंसर है, बोलो जल्दी Yes. बोलो भाई, अभी भी Yes, वही आंसर sir. है क्या। यस सर। हाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जल्दी से करिए नोट, जल्दी से करिए नोट, जल्दी से। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। हो गया, बोलो। हो गया बच्चों, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा बच्चों। यस सर, हो गया। हाँ हो गया, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब देखो एक और तरीका, देखो एक और तरीका, सुनना सही से। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, यहां देखो, यहां देखो, यहां भी टेल हेड, यहां भी टेल हेड, लेकिन 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 यहां टेल टेल है, तो जहां टेल टेल है या हेड हेड है उसको पकड़ो। देखो कई सारे वेक्टर जब हो ना, तो आपको किसे चुनना है, जहां टेल टेल या जहां हेड हेड है उसको पकड़ो पहले। क्या बोला, जल्दी से बोल। अरे कई सारे वेक्टर का सम हो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को सुनो, कई सारे वेक्टर का सम हो तो आप उस पॉइंट को पकड़ो जहां टेल टेल या हेड हेड है, तो आप इसे पकड़ लो या इसे पकड़ लो। ठीक है, तो क्या करना है, देखो जैसे देखो यहां यूं यूं इसी सेंस में लाना है इसको। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा और इसको मैंने उल्टा कर दिया। तो जैसे उल्टा करोगे तो ये माइनस सी, बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे बोल भाई, होगा ना, बोल। Yes, sir. यस सर। अरे इधर सी था तो इधर क्या होगा, माइनस सी हो जाएगा, सिंपल सी कहानी खत्म। अब ये देखो कि एक देखो आपका एक रेगुलर फॉर्म बन गया। देखो आप ये सोचो, यहां देखो, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, डायरेक्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यूं देखो, आप ये सोचो कि इन दोनों का आप सम करोगे तो क्या होगा, ए सॉरी डी प्लस माइनस सी का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला इन दोनों का सम। बस मैं समझा रहा हूं। देखो अब इसका, देखो इन दोनों का सम ये आ गया, अब इसका और इसका सम ये आएगा, ये क्या होगा, देखो ये इसका प्लस इसका, यानी डी प्लस ई माइनस सी। ठीक, अब इसका प्लस इसका सम ये हो जाएगा, यानी क्या, ये बी क्या होगा, देखो बी क्या होगा, तो इसका प्लस इसका सम, यानी क्या चीज, डी प्लस ई माइनस सी प्लस का क्या चीज, ए, ये आ जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं ना, ये फालतू का ये ड्रामा नहीं करूं, मैं शॉर्टकट में समझाऊं तो भाई आप ये समझो सीधा, इतना गंदा दिमाग फालतू का लगाना ही नहीं है। देखो मैं सीधा बताता हूं, देखो आपने क्या कर लिया, माइनस सी सर्व कर लिया, तो आप गौर से देखो, एक आपका यहां पर टेल फ्री है और एक आपका हेड फ्री है। आप बस ये समझो कि पूरे कॉम्बिनेशन में आपको किसी एक वेक्टर के लिए हेड पे हेड और टेल पे टेल मिला, किसी एक के लिए मिल गया। देखो आप यहां देखो, यहां टेल हेड टेल हेड टेल हेड है, लेकिन केवल किसी एक वेक्टर के लिए, केवल किसी एक, मतलब बहुत सारे वेक्टर सब में केवल किसी एक के लिए टेल टेल
हेड हेड मिल गया तो ये अपना समझो रिजल्टेंट है। नहीं आया बात समझ में? अरे नहीं आया बात समझ में? रिजल्टेंट का ये तरीका था ना कि आपको टेल हेड मिल रहा है, लेकिन केवल किसी एक के लिए टेल हेड मिला, तो ये रिजल्टेंट है इन सब के सम का। ये तो फंडा है, ये तो कंसेप्ट है, अभी कुछ देर पहले मैंने सिखाया था, ठीक है भाई? तो आप ये समझो किसका किसका सम। आप यहां शुरू करो, -c + d + e + a बराबर b। देखो अब फिर से सॉल्व करो, देखो आपको वही आंसर मिलने वाला है। क्या मेरे बच्चों ओके बोलो? मेथड तरीका ओके है? यस नोट कर लो इसको भी, नोट करो, खत्म करते हैं इसको, बाय बाय करते हैं। अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। अब आपका दो वेक्टर का सम मैथमेटिकल वे में शुरू कर रहा हूं, और मैथमेटिकल वे ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसे बता के मुझे इरेज करना है, खत्म करना है। और मैथमेटिकल समझो आपने सीख लिया, मतलब वेक्टर का आपने समझो कि 50% पोर्शन कवर कर लिया। मिटा दो बच्चा लोग, मिटा दो। यस यस सर। देखिए अब नीचे लिखेंगे मैथमेटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड हो चुका है, अब लिखेंगे मैथमेटिकल वे। मैथमेटिकल वे, देखो मैथमेटिकल वे मैं समझा रहा हूं, सुनना। मैथमेटिकल वे, ये मैथमेटिकल का चक्कर क्या है, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। मैं पहले तो यहां पर एक दो पॉइंट लिखूंगा भाई। लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल टू कितना? देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सुनो भाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड ऑफ, ये आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि पढ़ाया मैंने। ये ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर बी रेस्पेक्टिवली। क्या मेरे बच्चों ये सबको समझ आ रहा है? बोलो। अरे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ भाई ठीक है, ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, लेट, ऐसा मान लेते हैं, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना? थीटा। मतलब आपको मैंने दो पॉइंट यहां लिखा है, आप समझ रहे हो कि एक तो है कि ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है बच्चों, इसको नोट करो, ठीक है? सुनो सही से, सुनो 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 सुनो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर कौन है? बी है, इसका हेड फ्री, इसका भी हेड फ्री, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके है? बोलो जल्दी से। यस सर। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, मैथमेटिकल तरीका मुझे जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे। इरेज करूं? नोट हो गया भाई? जल्दी बोलो। यस सर। नोट हो गया? जल्दी बोलो। हाँ चलो इसको इरेज करते हैं, खत्म करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, सुनना अच्छे से। आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा तो जरा ध्यान सुनना। टॉपिक आपका समझो ये खत्म है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा बचा हुआ इसमें, थोड़ा सा गणित है, गणित में आपको समझा दूं तो खत्म हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे ये सब कुछ तो ओके है। एक और चीज, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो भाई यहां पर आप समझिए बात को सही से। मान लो ये है L और ये है M और ये है K, तो भाई ये साइड का लेंथ L, ये साइड का लेंथ M, इसका K, तो इन तीनों में रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि छोटे साइड का स्क्वायर का सम बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा? बोलो। यस सर। हाँ भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पीटी पढ़ा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट होने वाला है, इसका रिक्वायरमेंट होने वाला है। साथ साथ ये एंगल यदि अल्फा है तो यहां पे tan अल्फा क्या होगा? आंसर आएगा दिस
बाय दिस, यानी m/l। ये भी आप ध्यान रखें बच्चों। ओके बोलो, बोल दो भाई हाँ ओके है सर। किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा, ये ओके है पूरा बोलो। यस सर। नोट करिए, खत्म करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। लेकिन इससे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ए बी, हाँ ये देखो बच्चों, ये मान लो बी है सपोज, और इसे मैं बोलूं एक्स, इसे बोलूं वाई। सुनना मेरी बात को, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एक्स और वाई क्या होगा, बी के टर्म में और थीटा के टर्म में। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस, नहीं नहीं ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। तो आप समझिए यहां पर साइन थीटा क्या होगा, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, y बाय बी। तो यहां से y क्या होगा, b साइन थीटा। ठीक, और मैं नेक्स्ट आपसे बोलूं कि इसमें इसमें रिलेशन क्या होगा, तो ये है बेस और ये हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा क्या होगा, x बाय बी। ठीक, तो यहां से x क्या आएगा बच्चों, b कॉस थीटा। क्या बच्चों ये भी ओके है, बोलो जल्दी से आंसर ओके है। सर देख ये ध्यान रखना, मैंने बता दिया क्योंकि ये 10th क्लास का चीज है, ठीक है, छोटा छोटा चीज है। आप खुद सोचो ना कि ये बेस है, तो बेस में कौन आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कौन है, कॉस। तो इसमें कॉस, इसमें परपेंडिकुलर मतलब साइन, तो बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, खत्म। इसका वैल्यू बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना, बी साइन थीटा। ठीक, नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करिए जल्दी से। हो गया बच्चों नोट, हो गया नोट बच्चों, जल्दी से बोलो। नो यस सर। जल्दी से करेंगे नोट, तेजी से करना है नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इसको कवर करूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। मिटाऊं अब, जल्दी बोलो, हो गया, सारे बच्चे एकदम सन्नाटे में हैं, हो गया, जल्दी बोलो। यस सर, हो गया। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट सुनना, सब कुछ तो हो गया है। देखिए यहां सही से स्टेप बाय, वेक्टर ए यहां पर कौन था, ये था। वेक्टर बी यहां पर कौन, ये ऐसा था। ठीक, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देखिए आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं, बहुत सारे चॉइस हैं। ठीक, मैं इस पे ना नुकर नहीं कर रहा हूं, हाँ भाई चॉइस है बहुत सारे, लेकिन ट्रायंगल लॉ यदि यूज करेंगे आप, ट्रायंगल लॉ यदि आप यूज करेंगे तो क्या होगा, सो सुनिए। तो ट्रायंगल लॉ में टेल हेड का कॉम्बिनेशन आता है, तो एक का हेड तो दूसरे का टेल, ऐसा आता है। ठीक, तो ये वेक्टर ए है, तो आपके पास ये या तो आप इसे यहां डाल दो या तो आप इसे यहां डाल दो, क्योंकि टेल हेड होना चाहिए, एक का टेल दूसरे का हेड, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर देखो इसका हेड है, देखो यहां टेल टेल है, तो ये तोड़ना पड़ेगा, मुझे टेल हेड चाहिए, तो ये हेड इसको यहां पैरेलली उठा के रख देते बच्चों। तो पैरेलली किसी वेक्टर को कहीं से कहीं रखने पर कोई गुनाह है क्या, बोलो। नो सर। पैरेलली किसी को भी कहीं रख सकते हैं, तो पैरेलली रखा है तो ये एंगल तो थीटा ही होगा, यस बोलो। सर। यस सर। पैरेलली देखो तो थीटा ही होगा। अब सुनो, अब यहां आप गौर से देखो, ये हेड ये टेल, तो टेल पर टेल हेड पे हेड, कौन, रिजल्टेंट के लिए। क्या बच्चों ओके है, बोलो, बोलना भाई, हाँ सर ओके है। तो ये बताओ मुझे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर आर के बराबर होगा, सही है बोलो। यस सर। सही है। एक और बात, एक और बात, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो आंसर आएगा ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्या बच्चों सही कह रहा हूं, अरे इधर मॉड लगाओगे तो इधर भी मॉड लगेगा, नहीं है बस में क्या। यस सर। हाँ एक और बात, अब जैसे ये जरा सोचो, अब इमेजिन करके जरा सोचो कि मान लो ये 3 मीटर और ये 5 मीटर, तो क्या ये 8 मीटर होगा क्या,
यस सर। अरे वाह, क्या शानदार जवाब। अरे सोच के देख, यहां से यहां सीधा तूने नापा, समथिंग कुछ आया है, ये 3 ये 5, तो इधर से जा रहा हो तो ये ऑब्वियसली ये लंबाई ज्यादा होगा और ये लंबाई कम होगा। आप सही से समझो तो सही, बात को सीखो, सही से समझो। आप सोचो कि भाई यहां से ये 5 और ये क्या, ये 5 और ये क्या 3। तो 5 और 3 का सम 8 होता है। तो यहां से यहां ऐसे नापे तो 8, लेकिन ये थोड़ी 8 होगा। आप ऐसे भी सोच देखो ना कि भाई यहां से यहां जा रहे तो ज्यादा चलना पड़ेगा, यहां सीधे से जा रहे कम चलना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल्स टू आर का मैग्नीट्यूड। पहली बात तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बोलो बात समझ में। अभी इस केस में क्या दिख रहा है आपको? इस केस में ये लंबाई प्लस ये लंबाई, इन दोनों का सम, क्या ये इसके बराबर है? क्या होगा? क्या अब बोलो। उससे अधिक। नो सर। आप कौन अधिक? इन दोनों का सम अधिक होगा कि आर अधिक होगा? ए बी वाला दोनों अधिक का होगा। सम। हाँ, ए और बी का सम अधिक होगा। इमेजिन करके आप देख लो सही से, एकदम छोटा छोटा चीज है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है बेटा कि मुझे ये बात समझ में आ कि आर का वैल्यू अधिक या बराबर भी हो सकता है। किससे? ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, अलग अलग से। या यही चीज किसके बराबर है? यही चीज बराबर है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी ए प्लस बी मतलब रिजल्टेंट आर। ये तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार चीज आपको मैंने सिखाया है बच्चों। ठीक है, ठीक, तो लॉजिकली आप समझ रहे होंगे। अब एक चीज और, यहां देखिए, यहां से मैंने परपेंडिकुलर यहां डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल आपका क्या होगा? ऑब्वियसली 90 होगा। अब एक बात सुनिए, देखिए ध्यान से, एल एम एन ओ, मैंने पॉइंट का नेमिंग कर दिया, खत्म कहानी, दिमाग नहीं लगाना आपने। अब बच्चों ये सोचो, अब ये सोचो आप ध्यान से कि मैंने पहले बोला भाई इसका मैग्नीट्यूड ए होता है, इसका मैग्नीट्यूड बी होता है, ये थीटा है, तो ऑब्वियस है इसका मैं वैल्यू एक्स मान लू, इसको मैं वाई मान लू। तो कुछ देर पहले मैंने लिखा था कि भाई ये एंगल 90 है, तो ऑब्वियस ये क्या होगा? बी साइन थीटा, और ये एक्स आपने बोला है तो ये एक्स क्या होगा? बी कॉस थीटा। क्या मुझे इसे फिर से समझाना पड़ेगा? जवाब नहीं आ रहा बच्चों? अरे भैया सब कॉमा में चले गए। अरे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें नहीं दिखा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ये बी है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? ये बी कॉस, ये बी साइन है। अभी सिखाया नहीं तुम्हें? बोलो जल्दी से। यस सर। सभी बच्चे लोग एक बार बोलेंगे, सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो। यस सर। ऑब्वियसली मैंने सिखा रखा है, बिल्कुल सिखा रखा है। तो ये सारा कहानी आप अच्छे से कर ले नोट। एक और बात, एक और बात, ये एंगल मैं मान रहा हूं अल्फा, ये एंगल किसके बीच का है? अल्फा। अल्फा एंगल किसके बीच का? रिजल्टेंट आर और ए के बीच का, रिजल्टेंट आर और ए के बीच का। आई होप सभी लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पहले से नोट कर लीजिए, एंड लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू अल्फा। तो सभी बच्चे जल्दी से पूरा पॉइंट कॉपी कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। और दीपक अपना माइक ऑफ कर लो, अपना माइक ऑफ करो। और सभी बच्चे इसे पहले इरेज कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसको मैं इरेज करूंगा, फिर बाकी का मैं आगे प्रोसीड करता हूं। जल्दी से, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से आप नोट कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों, समय बहुत कम है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि समय थोड़ा कम है, इसलिए जल्दी से अपने को ये कंप्लीट करना है। हो गया भाई? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, इरेज कर दूं? कर दूं इरेज? यस सर। हाँ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ ये इधर का ओके है, तो कौन से ट्रायंगल की मैं पहले बात करूं, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान सुनना। कौन से ट्रायंगल? तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा? सबसे बड़का राइट एंगल, सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? तो एल एन एम या एम एल एन,
MLN इन ट्रायंगल MLN, इसमें आप अप्लाई करें PT, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। तो इसका मतलब आप ये गौर से देखो सही से यहां पर, तो ये आपको कैसा दिखने वाला है, कैसा दिखने वाला है। तो ये तो R है भाई, इसका मैग्नीट्यूड आप जान रहे हो। अब सुनो भाई, ये A है और ये है X, ये A ये X, तो ये पूरा क्या होगा A प्लस एक्स, दैट मीन्स ये A प्लस B कॉस थीटा है, और ये कितना है, तो ये कितना है, ये है B साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और ये एंगल अल्फा है। तो मुझे तो R चाहिए, मुझे तो R का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो 90 है। तो सबको पता है कि छोटे वाले साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है। इसका मतलब R का स्क्वायर बराबर A प्लस B कॉस थीटा, यानी छोटे वाले साइड का स्क्वायर का सम, यानी B साइन थीटा का स्क्वायर का सम, ये इसके बराबर होगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों यहां से R का वैल्यू क्या होगा, तो फाइनली R का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो। तो फाइनली R बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। फाइनली R का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ओवर क्या होगा A स्क्वायर, देखो खोलते चलो इसको, A प्लस बी के, अरे पहले तो मैं स्क्वायर ही करता हूं, रहने दे, पहले मैं ये रूट ओवर डालता हूं ताकि सब बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो A प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इसको क्या ले सकते हो, बी स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या सभी बच्चे एग्री करते हैं कि हाँ सर ये सही लिखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को? यस सर। Yes, sir. सही है सही है सही है सही है, ठीक है। तो भाई R का जो वैल्यू है, ठीक है भाई, R का वैल्यू, यानी आप इसे मॉड ऑफ R लिख लो, यही चीज आपका R है, ठीक है, यही R है। तो ये क्या है देखो, अंडर रूट ओवर, इसको ओपन करो तो A स्क्वायर, अरे A प्लस बी के होल स्क्वायर ओपन करो ना, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी क्या चीज, प्लस का 2AB कॉस थीटा, प्लस का साइड में कौन है, साइड में कौन है, तो साइड में है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों ये ओके बोलो यहां तक का? यस सर। बच्चों यहां देखो, यहां और यहां आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, बी स्क्वायर कॉमन है, तो मॉड ऑफ R बराबर अंडर रूट ओवर A स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता होगा, रिप्लाई 1 होता है। तो क्या होगा, क्या होगा, आंसर आपका होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सही है बोलो, सही है बोलो। यस सर। तो ये ध्यान रखिए, अब ये मैथमेटिकल टर्म मैंने डिराइव कर दिया है, इस पे आप कई सारे स्टार बना ले, क्योंकि ये आपको याद रहेगा तो ही आपसे सवाल बनेगा, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। एक और बात, ये अल्फा कैसे निकालें, तो अल्फा नहीं tan अल्फा निकाला जाता है। तो tan अल्फा आप देखें गौर से, तो क्या होगा, दिस बाय दिस, यानी क्या चीज, b साइन थीटा अपॉन क्या चीज, a प्लस बी कॉस थीटा। यहां से आप अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। ठीक है, नोट कर ले इसको पूरा। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा है, हाथ ऊपर कर लेगा, जिसको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल लड्डू लड्डू ज्ञान जीरो, समझ में नहीं आया? कोई यदि है तो हाथ ऊपर कर लेगा कि हाँ सर आपने पढ़ा है लेकिन मेरे सर के ऊपर चला गया। कोई बच्चा है क्या ऐसा? और कुछ बच्चे तो एकदम परेशान हो गए, सर टाइम तो 10:30 का है, आपने 10:42 कर दिया। नो सर। हो गया? हाँ बोलो दीपक बोलो। नो सर, कोई परेशानी नहीं हुई। चलो ठीक है, तो फिर नोट कर लो इसको, नोट कर लो फिर, कुछ दिक्कत नहीं है तो देखो मेन इतना ही है, इससे अधिक परेशान करने वाला कोई विषय है नहीं। ठीक है, और आपने ये सीख लिया ना, तो गारंटी है मेरी कि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें।
एक और बात, वेक्टर का सम होता है और डिफरेंस नहीं होता है, मतलब सम होता है, सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगले क्लास में मैं इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको डीपीपी दूंगा लेके, क्योंकि अभी मैंने केवल सम बताया और मुझे जितना समय मिला मैं उस समय मैंने काफी करवा दिया है। तो अगले क्लास में ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा मैं कि ढेर सारा क्वेश्चन करा दूं, प्लस सब्सट्रैक्शन में भी आपको बता दूं, क्योंकि समय आप देख ही रहे हो, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो सम हो चुका है, सब्सट्रैक्शन बता दूंगा। उसके बाद वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना, क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर को जोड़ के एक बनाते हैं, उसी तरह से हम एक को मार मार के तोड़ के दो बनाएंगे। क्या बोला? दो को जोड़ के एक बनाया, तो एक को ना क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के दो बनाएंगे। नहीं आया समझ में बात? क्या करेंगे अगले क्लास में, बोलो। देखो इसमें क्या किया, दो को जोड़ के एक किए हैं, तो अगले क्लास में क्या करेंगे, एक को तोड़ के दो करेंगे। आया बात समझ में? यस सर। उसको बोलते हैं कंपोनेंट में तोड़ना, कंपोनेंट में तोड़ना, रिजॉल्व करना उसको बोलते हैं। रिजॉल्व मतलब क्या, तोड़ देंगे भाई, जिस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो अगले क्लास का कहानी है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है, बोलो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हाथ ऊपर कर लो। चलो भाई, कोई बच्चा ऊपर करने वाला नहीं है तो पूरा पॉइंट ओके है। तो ठीक है भाई, आप इसे अच्छे से आप देख लेंगे। लेक्चर 1 मैंने ग्रुप में डाल दिया, ये लेक्चर नंबर आज का 2 था, ठीक है। हाँ, आपको इसमें डाउट वगैरह कुछ होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। हाँ सर डाउट था, मुझे समझ में नहीं आया था, अगले क्लास में आप देख लेना, पूछ लेना, ठीक है। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है बेटा, एंड करें सेशन को। ठीक है भाई, अगले सेशन मिलते हैं, ठीक है। सबको बाय बाय एक साथ।